नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में। बैलिस्टिक मिसाइल्स दुनिया में बहुत से देश हैं जिन्होंने डेवलप की हैं, लेकिन आज हम जिन बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करेंगे वो दुनिया की टॉप 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अभी हाल ही में जिस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बना हुआ है, युद्ध की स्थिति हर जगह पर छिड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में कई देशों के द्वारा आईसीबीएम यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लगातार परीक्षण किए जा रहे हैं। जैसे कि रसिया के द्वारा आईसीबीएम मिसाइलों का परीक्षण किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह आदेश दिया गया कि अब अमेरिका को दोबारा से आईसीबीएम मिसाइलों का परीक्षण किया जाना चाहिए। चाइना के द्वारा हाल ही में कई परीक्षण किए गए हैं जो आईसीबीएम मिसाइल के अंतर्गत आते हैं। भारत ने अपनी अग्नि 5 मिसाइल का भी परीक्षण 2 बार किया है। अभी कुछ ही अगर समय की देखें तो लगभग 2 बार परीक्षण भारत ने किया है। तो ये जो मिसाइलें हैं, इन मिसाइलों के बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन्स हैं। यानी दुनिया के सबसे घातक जो हथियार हैं, उन्हें कहा जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। क्योंकि ये जो मिसाइल्स हैं या फिर हम कहें कि ये जो वेपन्स हैं, ये एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाने की क्षमता रखते हैं और एक व्यापक स्तर पर ये पूरे क्षेत्र को या किसी भी टारगेट को नष्ट करने की पूरी क्षमता रखते हैं। इन्हें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। यानी एक ऐसे हथियार जो व्यापक नरसंहारक होते हैं, जो किसी भी सिविलाइजेशन को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। अगर एक भारी भरकम परमाणु बम को लेकर किसी एक छोटे देश पर गिरा दिया जाए, तो उस पूरे ही देश को नष्ट किया जा सकता है। तो आज के सेशन में दोस्तों हम पूरा तकनीकी विश्लेषण करेंगे और आज आपको ये समझाएंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स होती क्या है, इनकी कार्यप्रणाली क्या है, इनकी तकनीक क्या है और दुनिया की इस समय सबसे घातक टॉप 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स कौन सी हैं जो आईसीबीएम कैटेगरी में आती हैं। और एक और प्रश्न जो आपके जहन में आ रहा होगा कि सर इसमें भारत की स्थिति क्या है, भारत यहाँ कहाँ आकर टिकता है, यानी किस स्तर पर भारत ने अपनी तकनीक को डेवलप किया है और या फिर तकनीक जो डेवलप होने वाली है, उन सभी पर हम बात करने जा रहे हैं। तो सेशन को लास्ट तक देखिएगा। सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कुछ चीजें आज आपको सीखने को मिलेंगी। चलिए, देखिए यहाँ पर खबरें अगर आप देखें, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग करके एक मैगजीन निकलती है, एक न्यूज एजेंसी है। इनके द्वारा छापा गया कि 10 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दैट कुड ट्रांसफॉर्म द वे वॉर्स आर फॉट। यानी युद्ध के तरीके को बदलने वाली दुनिया की सबसे ज्यादा लॉन्ग रेंज वाली जो मिसाइल्स हैं वो कौन सी हैं, इनका इन्होंने एक विवरण दिया। इसी को आधार बनाकर बहुत से अखबारों में भी छापा गया। और RS-28 सरमट एक मिसाइल है, ये रसिया के द्वारा इसका परीक्षण किया गया था और एक परीक्षण इनका फेल भी हो गया था। लेकिन ये चर्चा में आई कि जहां परीक्षण किया गया वहां पर आप देख रहे हैं इस मिसाइल ने लगभग 60 मीटर गहरा गड्ढा कर दिया था। यानी मिसाइल जहां पर परीक्षण के तौर पर जहां फेल हुई, तो वहां पर ये जो है एक गहरा गड्ढा इस मिसाइल के द्वारा किया गया था। फिर यहाँ पर आप देखिए कुछ मिसाइलों की यहाँ पर नाम दिए गए हैं और ये दुनिया की सबसे लंबी दूरी मिसाइलों का यहाँ पर दावा किया जा रहा है। और ऐसी मिसाइलें जिन्हें रोक पाना नामुमकिन है, जो पूरी तरह से किसी भी टारगेट को तबाह करने के लिए बनाई जाती हैं। चलिए, अभी एक और चर्चा यहाँ पर हो रही थी कि यूके और अमेरिका के द्वारा एक मिसाइल बनाई गई थी मिलकर, जिसका नाम था ट्राइडेंट। ट्राइडेंट एक आईसीबीएम मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो काफी ज्यादा मारक क्षमता वाली है, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए ग्रीन पार्टी के एक लीडर है जैक पॉलिंस्की, इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया या फिर ये कहा गया कि यूके के पास तो कुछ है ही नहीं, न्यूक्लियर वॉरहेड भी किसने बनाए हैं, अमेरिका ने, और बाकी का मिसाइल का डिजाइन स्ट्रक्चर सब कुछ अमेरिका ने बनाया है। लेकिन यहाँ पर ये सफाई दी गई कि वॉरहेड जो न्यूक्लियर वॉरहेड है वो यूके के द्वारा बनाए गए हैं और अमेरिका के द्वारा उसका डिजाइन बनाया गया है। तो इस ऐसे करके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं दोबारा से चर्चा में आ गई। अब यहाँ दोस्तों हम एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, बैलिस्टिक मिसाइल को बारीकी से समझिए कि ये मिसाइल है क्या, कैसे काम करती हैं, इनकी तकनीक क्या है और इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है।
पहली बात देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल, मिसाइलों का वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी, बहुत सारे आधार होते हैं मिसाइलों को वर्गीकृत करने के, जैसे कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल। तो ये जो कैटेगरी होती है ये इस आधार पर होती है कि मिसाइलों को कहां से लॉन्च किया जा रहा है और टारगेट कहां पर है। दोनों सतह पर है तो हम कहेंगे सरफेस टू सरफेस। ऐसे ही आप कह सकते हैं टैक्टिकल मिसाइल, स्ट्रेटेजिकल मिसाइल, यानी रणनीतिक मिसाइल, सामरिक मिसाइल, इस तरीके से। तो जो युद्ध के लिए तुरंत प्रभाव से उपयोग के लिए बनाई जाती है उनको टैक्टिकल मिसाइल्स कहते हैं। और जो दुश्मन पर प्रेशर बनाने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, ताकि वो हम पर हमला नहीं करे, जो खतरनाक कैटेगरी की जो मिसाइल्स हैं या लंबी रेंज की जो मिसाइल है उनको सामरिक मिसाइल्स कहते हैं। तो इस तरीके से मिसाइलों का एक वर्गीकरण किया जाता है। फिर इसके अलावा आप समुद्र की बात कर सकते हैं, पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली मिसाइल, एसएलवीएम, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स। लेकिन जितनी भी कैटेगरी हम पढ़े उन सब कैटेगरीज में सबसे जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है मिसाइल्स की वो होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स। क्योंकि ये जो मिसाइल्स हैं ये जो कैटेगरी है मिसाइल को डिवाइड करने का ये जो तरीका है ये मिसाइल की कार्य प्रणाली पर आधारित होता है कि मिसाइल किस तरीके से कार्य करती है और किस तरीके से दुश्मन पर हमला करती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स की। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल सबसे पहली जो कैटेगरी है, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है कि जिन चीजों से आप कह सकते हैं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है या नहीं है, एक तो है इनकी रेंज, शक्ति और पहुंच, यानी ये सबसे शक्तिशाली मिसाइल होती है। ये आप कह सकते हैं कि दुश्मन को नष्ट करने के लिए आपके पास जो शस्त्रागार है उसमें जो सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा रेंज की जो मिसाइल होगी वो बैलिस्टिक मिसाइल होगी। बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं वो एक फिक्स्ड पाथ को फॉलो करती हैं, यानी इन मिसाइलों को इस तरीके से लॉन्च किया जाता है, जैसे आप यहां से लॉन्च कर रहे हैं, यहां पर एक टारगेट है, तो ये जो पाथ होता है इस तरीके से मिसाइल जो है वो अपने पथ पर चलती हैं और टारगेट को हिट करती हैं। इसे पैराबोलिक पाथ कहते हैं, परवलाकार पाथ पाथ कहते हैं। जैसे कि आप भाला फेंकते हैं या फिर गोला फेंकते हैं, इस तरीके से तोप का गोला निकल कर जाता है इस तरीके से, ऐसे ही भाला फेंका जाता है, वैसे ही ये मिसाइल यहां से चलकर इस तरीके से जाती है। ये मिसाइल आईसीबीएम कैटेगरी भी इनकी एक कैटेगरी है, वो इसलिए क्योंकि ये किसी भी महाद्वीप या महासागर को पार करके टारगेट को नष्ट कर सकती हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो मिसाइल्स होती हैं इनकी, हम आईसीबीएम की बात कर रहे हैं तो इनकी रेंज 5,500 किलोमीटर से अधिक हो सकती है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स और भी होती हैं। कौन सी होती है मैं आपको बताऊंगा। तो कहने का मतलब जो है, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स में एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होती हैं। और आजकल जो एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल बनाई जा रही हैं वो एमआईआरबी तकनीक पर आधारित होती हैं। एमआईआरबी तकनीक का मतलब हो गया मल्टीपल इंडिपेंडेंटली, एमआईआरबी यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये मिसाइल एक न्यूक जो इनका मेन वॉरहेड होता है उसके साथ साथ और भी बहुत सारे वॉरहेड ले जा सकती हैं और एक साथ कई टारगेट को हिट करने की क्षमता रखती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मिसाइल है, इस मिसाइल में मेन वॉरहेड इसका रखा हुआ है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे वॉरहेड थे, और जैसे ही टारगेट के पास पहुंचे ये सारे वॉरहेड अलग हो गए और अलग अलग टारगेट को एक साथ इन्होंने हिट कर दिया। तो एक बड़े क्षेत्र में ये तबाही कर सकती हैं, इसलिए इसको कहते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी एमआईआरवी तकनीक। तो कहने का मतलब बैलिस्टिक मिसाइल्स को आप ऐसे मान सकते हैं, बहुत ज्यादा लंबी मारक क्षमता वाली मिसाइलें जो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती हैं, जो कि एक प्रकार का फिक्स्ड पाथ होता है और एमआईआरवी तकनीक पर आधारित होती हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जा सकती हैं। अगर ये विशेषताएं किसी मिसाइल में हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक ड्रॉबैक भी होता है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक ये होता है कि ये मिसाइल जब फिक्स्ड पाथ पर चलती हैं तो दुश्मन के जो रडार होते हैं, जैसे मान लो यहां पर रडार तैनात कर दिया, तो ये रडार जो है इसकी रेडिएशन, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह से ज्यादा ऊंचाई पर भी होती है, तो रडार की तरंगें इस मिसाइल की लोकेशन का पता कर सकती हैं, क्योंकि एक तो इसका फिक्स्ड पाथ है और दूसरा यहाँ ये पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर है, तो रडार की वेव यहां तक आसानी से पहुंच जाती है। लेकिन आजकल इन मिसाइलों की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है और इनमें मैन्यूवरेबिलिटी डाली जाती है, यानी ये उड़ान के दौरान क्या करती हैं, अपना रास्ता बदलती हैं। पहले ये फिक्स्ड पाथ पर ऐसे ही चलती थी, लेकिन अब ये रास्ता बदलते हुए आगे बढ़ती हैं या ग्लाइड करते हुए आगे चलती हैं, तो फिर इनको रडार से पकड़ पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। और एक और टेक्नोलॉजी जिसका नाम है स्टिल्थ टेक्नोलॉजी, जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है या फिर डाइवर्ट कर देती है,
तो उस तकनीक के कारण भी ये पकड़ में नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट अब आप देखेंगे कि इस मिसाइल के बारे में, इन मिसाइलों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो 4 श्रेणियों में बांटी जाती हैं। जो वो किसके आधार पर? रेंज के आधार पर कि इनकी मारक क्षमता कितनी है। सबसे कम रेंज होती है उसे कहा जाता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, कम दूरी की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल। और कितनी कम दूरी? इसका मतलब है 1000 किलोमीटर से अगर किसी बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कम है तो उसे एसआरबीएम कहा जाएगा। अब देखिए 1000 किलोमीटर अगर क्रूज मिसाइलों की बात करें तो क्रूज मिसाइलों की ऑलमोस्ट मैक्सिमम ये रेंज है। 1000-1200 किलोमीटर से ज्यादा क्रूज मिसाइलें होती नहीं है, लेकिन इनकी मिनिमम रेंज कहां से शुरू हो रही है? 1000 किलोमीटर से। जैसे कि भारत की पृथ्वी सीरीज की सारी मिसाइलें, पृथ्वी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सब क्या है? एसआरबीएम है। अग्नि फर्स्ट हमारी 700 से 900 किलोमीटर, ये भी इसी कैटेगरी में है। फिर आ जाइए मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी एमआरवीएम। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइलें होती हैं जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 3000 या 2500 किलोमीटर, कई बार 2500 भी लिखा मिलेगा आपको, कई बार 3000 किलोमीटर, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो 3000 से 3000 किलोमीटर के बीच की जो रेंज की मिसाइलें हैं उनको एमआरवीएम कहा जाता है। जैसे कि भारत की अग्नि सेकंड की रेंज लगभग 2200 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा पाकिस्तान की गौरी मिसाइल को भी इसी श्रेणी में रख सकते हो आप, लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास उसकी रेंज है, 1750 किलोमीटर से 2000। फिर आती है मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, जिनको कहते हैं इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, आईआरबीएम। आईआरबीएम मिसाइलों को लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है, और ये वो मिसाइल होती हैं जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर या 5500 किलोमीटर तक होती है, उनको कहा जाएगा आईआरबीएम। भारत ने जब अग्नि 4 का परीक्षण किया तो आईआरबीएम कैटेगरी में हम अपने आप को शामिल करने में सक्षम हुए। हालांकि अग्नि थर्ड से भी हो गए थे हम, और अग्नि थर्ड जब आईआरबीएम यानी एलआरबीएम रेंज में जब हम पहुंचे और परमाणु हथियार हमारे पास था ही, तभी दुनिया ने हमें एक परमाणु शक्ति देश के रूप में पहचाना। यानी परमाणु शक्ति देश का एक, अगर कह सकते हैं, टैग जो हम पर लगा वो अग्नि थर्ड मिसाइल के सफल परीक्षण से लगा, जो कि कब हुआ था? 2007 में। फिर हमने 2011 में अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया, और अग्नि 4 हमारी जो मिसाइल है उसकी रेंज 4000 से 4500 किलोमीटर है। और 2012 में यानी 1 साल बाद ही हमने अग्नि 5 का भी सफल परीक्षण कर दिया था। अग्नि 5 का जब सफल परीक्षण भारत के द्वारा किया गया तो चाइना के द्वारा बहुत ज्यादा हाय हुल्ला किया गया कि भारत जो है अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है। भारत ने शुरुआती तौर पर, हमने कहा कि हमने किसी भी आईसीबीएम मिसाइल का परीक्षण नहीं किया है। जो चौथी कैटेगरी है वो आईसीबीएम की आती है, और इन मिसाइलों का परीक्षण करना किसी भी देश के लिए प्रतिबंधित है। तो भारत ने कहा कि हमने अग्नि 5 जो है उसको आईसीबीएम कैटेगरी में नहीं बनाया है, इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से कम है, और ये एक प्रकार की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन चाइना के द्वारा बार बार कहा गया कि भारत जो है वो बेवकूफ बना रहा है सभी को। ये जो अग्नि 5 है, इस मिसाइल की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक है। और बार बार जब चाइना ने कहा तो लास्ट में फिर हमने भी स्वीकार कर लिया, हाँ ठीक है तो है भाई, जो हो सकता है वो करो तुम। और फिर भारत उन देशों में शामिल हो गया जिनके पास में इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो भारत के पास में जो चौथी कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं आईसीबीएम, उस कैटेगरी में एक मिसाइल है और उसका नाम है अग्नि 5। फिर एक मिसाइल अग्नि 6, जिसके बारे में बार बार ये कहा जाता है कि डीआरडीओ ने ये मिसाइल पूरी तरह से रेडी कर ली है, तैयार कर ली है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार या अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत दूसरे देश नाराज ना हो, हम पर प्रतिबंध ना लगाएं, इसीलिए हमने अभी उसका परीक्षण नहीं किया है। क्योंकि अभी इस परीक्षण की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि अग्नि 5 की रेंज बहुत ज्यादा है, 5000 से 8000 किलोमीटर रेंज है, तो हम हमारे दुश्मनों तक आसानी से पहुंच ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अग्नि 6 की जब आवश्यकता होगी, भारत तुरंत प्रभाव से परीक्षण करने की स्थिति में है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये हो गई बैलिस्टिक मिसाइल्स की 4 कैटेगरी। अब देखिए ये बैलिस्टिक मिसाइल्स जब चलती हैं तो अपना रास्ता कैसे तय करती हैं? तो इनके अंदर लगे होते हैं गाइडेंस सिस्टम। गाइडेंस सिस्टम इन मिसाइलों में 2 प्रकार के होते हैं। एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता है। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के अंतर्गत इनमें एडवांस लेवल के सेंसर लगे होते हैं, कैमरा लगा होता है, इसमें जायरोस्कोप लगा होता है, एक्सेलेरोमीटर लगा होता है, और इनकी सहायता से मिसाइल अपना रास्ता तय करती है, टारगेट को ढूंढती है और उस पर हमला करती है।
इसके अलावा और ज्यादा सटीकता से दुश्मन पर हमला करना है तो उसके लिए नेविगेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है। और यहां पर भारत जो है अपने जीपीएस का भी उपयोग करता है जो कि अमेरिका का है, और खुद के नेविगेशन सिस्टम नाविक का भी उपयोग करता है। दुनिया के ज्यादातर देश जीपीएस का उपयोग करते हैं जो कि अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट सिस्टम है। फिर इसके अलावा इन मिसाइलों में ईंधन कौन सा उपयोग में लिया जाता है? प्रणोदक, प्रणोदक यानी प्रोपेलेंट, ईंधन और ऑक्सीकारक। तो देखिए मिसाइलों में तीन तरह के ईंधन काम में ले सकते हैं। तीन तरह के मतलब एक तो ठोस ईंधन हो गया, एक द्रव ईंधन हो गया, और एक होता है क्रायोजेनिक ईंधन, क्रायोजेनिक फ्यूल। क्रायोजेनिक फ्यूल का उपयोग करना बहुत टफ होता है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं महंगा भी है, बहुत ज्यादा टफ टेक्नोलॉजी है, तो जनरली देश इससे बचते हैं। लिक्विड फ्यूल का उपयोग करने से भी ज्यादातर देश बचते हैं क्योंकि लिक्विड फ्यूल अच्छा होता है सॉलिड फ्यूल की तुलना में। यहां से यानी आप कह सकते हैं कि थ्रस्ट ज्यादा मिलता है लिक्विड फ्यूल से, लेकिन लिक्विड फ्यूल को मिसाइल के अंदर भरना और फिर उसको रेगुलर भरकर रखना ये थोड़ा सा टफ टास्क है, इसलिए इसमें थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो टफ हो जाती है, इसलिए ज्यादातर तरल ईंधन का उपयोग करने से भी बचा जाता है। सबसे जो सहूलियत वाला जो ईंधन है वो है ठोस यानी सॉलिड प्रोपेलेंट। सॉलिड प्रोपेलेंट जो है इसका उपयोग करना भी आसान है, इसको भरकर सालों तक रखा जा सकता है और जब भी आवश्यकता हो मिसाइल की तुरंत उपयोग किया जा सकता है। लिक्विड फ्यूल को जनरली ये है कि आपको उपयोग करना है उससे पहले जाकर आपको फिल करना पड़ेगा। अगर पहले भरकर रख देंगे तो हो सकता है वहां पर वो फ्यूल जो है कोई ना कोई रिएक्शंस के द्वारा या किसी भी तरीके से काम करने की स्थिति में दिक्कत आए, परेशानी आए। तो यहाँ पर सॉलिड फ्यूल जो है ज्यादातर प्रेफर किए जाते हैं। भारत की अग्नि 5, अमेरिका की मिनटमैन थर्ड, इन सभी मिसाइलों में सॉलिड प्रोपेलेंट लगे हैं, सॉलिड फ्यूल है। फिर देखिए ट्राजेक्ट्री, ट्राजेक्ट्री ये जो टेक्निक है इसका मतलब क्या है, यही चीज बताती है कि ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इसका मतलब ये है, देखिए यहां पर आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह से ये जो आप एक लाइन देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, इसमें एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जब मिसाइल लॉन्च की जाती है ना तो हमेशा ध्यान रखना मिसाइल को इस तरीके से लॉन्च किया जाता है कि 90 डिग्री का एंगल कभी ना हो। 90 डिग्री से ये जो एंगल है थीटा, इसे 90 डिग्री से हमेशा कम रखा जाता है, क्योंकि मिसाइल को अगर आप ऐसे लॉन्च करोगे वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये मिसाइल सीधी निकल जाएगी। हमें सीधी नहीं, हमें इस टारगेट को हिट करना है, तो इस मिसाइल को 90 डिग्री से कम एंगल पर लॉन्च किया जाता है। थोड़ी ही देर में ये मिसाइल वायुमंडल को क्रॉस कर जाती है, पृथ्वी का ये मान लीजिए एटमॉस्फेयर है, इसको क्रॉस कर जाएगी और अंतरिक्ष में पहुंच जाती है, और ऐसे आगे बढ़ती हुई फिर ये इस तरीके से टारगेट को हिट करती है। तो ये जो मिसाइल है इस तरीके से जब गति करती है तो इसी को हम पैराबोलिक पाथ कहते हैं, ट्राजेक्ट्री पाथ कहते हैं। ट्राजेक्ट्री शब्द ये बताता है, ध्यान से सुनिए, कि यहां से मिसाइल जब जा रही है और यहां से मिसाइल जब आ रही है तो ये वायुमंडल के अंदर है, तो इस समय पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस पर काम कर रहा है, यहां पर अपोजिशन में और यहां पर सेम डायरेक्शन में। लेकिन यहां जब मिसाइल है, यहां जब मिसाइल है तो इस पर जी जो है वो ऑलमोस्ट शून्य है, क्योंकि यहाँ ये अंतरिक्ष में है। तो उस समय ये मिसाइल जो है ट्राजेक्ट्री पाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर आपने गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो गया, तो यहां मिसाइल का जो मेन इंजन होता है वो एक तरीके से खुद को बंद कर लेता है, और मिसाइल गुरुत्वाकर्षण बल ना होने के कारण खुद ही आगे बढ़ती है भौतिकी के नियमों के अनुसार। यहां पर यानी फ्यूल जो है उसका कंजप्शन ना के बराबर होता है या फिर नहीं होता है, तो इसलिए इसको ट्राजेक्ट्री बोला जाता है। चलिए अब इस मिसाइल के 3 चरणों की बात करें, यानी बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे मान लीजिए आपने अग्नि 5 मिसाइल को यहां से दाग दिया, यहां से छोड़ दिया, तो आप इसको समझिए ध्यान से कि ये मिसाइल कैसे आगे बढ़ेगी और किस तरीके से दुश्मन पर हमला करेगी। मान लीजिए यहां से अग्नि 5 और अग्नि 5 मिसाइल से हम रावलपिंडी पर क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, या चाइना और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है, 14,000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल चाइना ने लॉन्च की है या अमेरिका ने लॉन्च की है, तो समझना इसका डिवाइडेशन। देखिए होता क्या है कि जब ये मिसाइल यहां से लॉन्च होती है तो लगभग ये मान के चलिए ये एटमॉस्फेयर की लाइन है, एटमॉस्फेयर की लाइन ये 1000 से 1200 किलोमीटर मान लीजिए यहां तक बिल्कुल जी जो है ऑलमोस्ट यहां पर शून्य हो जाएगा, ये आ जाएगा स्पेस। तो जो एटमॉस्फेयर है उसको ये मिसाइल 1000 से 1200 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको मात्र 3 से 5 मिनट में कवर कर लेती है। 3 से 5 मिनट के बाद यहां से मिसाइल स्पेस में चली जाती है, तो ये अंतरिक्ष आ गया। अब ये जो चरण है इस मिसाइल का, ये वाला जिसमें आपने थ्रस्ट यानी ईंधन भरा, ईंधन से इसको फोर्स मिला, इंजन स्टार्ट हुआ, ये चरण कहलाता है इसका बूस्टर फेज। क्या कहलाता है? बूस्टर फेज।
और एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके फिर ये मिसाइल किस में चली जाती है, अंतरिक्ष में चली जाती है। मिसाइल को एक विशेष एंगल पर छोड़ा जाता है। ये आईसीबीएम जो मिसाइलें हैं इस समय जब चलती हैं तो इसका पहले चरण का ईंधन जो होता है वही इसमें काम आता है, इंजन स्टार्ट होता है। इसके बाद जब यहां पर आ जाती है तो इसका जो इंजन है ऑलमोस्ट क्या होता है, कार्य करना बंद कर देता है। तो इस तरीके से मिसाइल का पहला फेज क्या हो गया, बूस्ट फेज। सेकंड फेज आता है जिसको कहते हैं मिड कोर्स। तो मिसाइल जैसे यहां से यहां पहुंची और यहां मान लीजिए एटमॉस्फेयर को क्रॉस किया और यहां किस में पहुंच गई, स्पेस में। कितनी दूरी, 1000 किलोमीटर मान लो। अब वापस आएगी तो यहाँ टारगेट को हिट करने के लिए यहाँ से दूरी कितनी है, 1000 किलोमीटर। टोटल मिसाइल की रेंज कितनी है, 14000 किलोमीटर डिस्टेंस पे जा रही थी। तो इसका मतलब 1000 और 1000 2000 और बचे कितने, 12000। अब 12000 किलोमीटर की जो रेंज है वो मिसाइल अंतरिक्ष में कवर करती है। तो ये सबसे बड़ा फेज होता है और इस फेज में मिसाइल 15 से 20 मिनट का समय ले सकती है। 15 से 20 मिनट इसमें मिसाइल जो है चलती है। और यहाँ ये ट्राजेक्टरी पाथ है, एक जैसे कि धनुष की तरह इस मिसाइल इस तरीके से चल रही है बैलिस्टिक पथ पर। और ये जो चरण होता है इसे सब ऑर्बिटल फ्लाइट कह सकते हैं। इसमें इंजन शक्ति का उपयोग करना ऑलमोस्ट मिसाइल बंद कर देती है, निर्वात में चलती है। यहाँ पर हवा का प्रतिरोध शून्य है तो मिसाइल को ज्यादा जोर नहीं आता है। और सुनिए, जब ये मिसाइल इस चरण को पूरा करके इस फेज में पहुंचती है जो कि थर्ड फेज है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। थर्ड फेज में जैसे ही पहुंचना शुरू होती है मिसाइल अपने जो अलग अलग वॉरहेड थे, एमआईआरबी तकनीक के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने कहा बहुत सारे वॉरहेड ले जाती है, उन वॉरहेड को अब यहां से अलग अलग छोड़ना शुरू कर देती है ताकि वो अलग अलग टारगेट को हिट कर सके। तो यहां से वॉरहेड जो है वो अलग हो जाते हैं। अब यहां पर देखिए आप, ये वॉरहेड सारे जो है वो अलग हो गए थे, अलग हो गए और अब ये टारगेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये सारे ये टारगेट है, ठीक है। इन वॉरहेड के टारगेट अलग और हो सकते हैं। तो इस तरीके से मिसाइल अब आ रही है, ठीक है। ये मिसाइल का थर्ड फेज है और इसे री एंट्री फेज भी कहते हैं या टर्मिनल फेज कहते हैं। री एंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि अब मिसाइल वापस से वायुमंडल में आ गई है। अब यहां पर स्थिति यह है कि मिसाइल की दिशा भी यही है और गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी का नीचे की ओर खींच रहा है, तो मिसाइल की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मिसाइल की स्पीड भी बढ़ गई, साथ में वायुमंडल में यहां पर हवा है, धूल के कण है, तो घर्षण भी बढ़ जाता है। तो यहां पर ये देखिए जितने भी वॉरहेड हैं इनका टेम्परेचर हजारों डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा, क्योंकि यहां देखिए आप, घर्षण बहुत ज्यादा है, स्पीड बहुत ज्यादा है, तो यहां पर टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए ये जो वॉरहेड होते हैं ये सारे हीट शील्ड लेकर चलते हैं ताकि उस टेम्परेचर से बचा जा सके, जले नहीं। तो इस तरीके से मिसाइल सटीकता के साथ से यहां पर हमला कर देती है। तो ये है दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइलों की कार्य करने की प्रणाली। अब आप आ जाइए कि दुनिया में कौन कौन सी मिसाइलें हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत आईसीबीएम कैटेगरी में आती हैं और सबसे खतरनाक है। पहले नंबर पर है रसिया की RS-28, जिसको हिंदी में सरमत कह दीजिए, इंग्लिश में सरमट कह दीजिए। RS-28 सरमट जो है ये मिसाइल रूस की है, आईसीबीएम कैटेगरी में है। 18,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो रेंज, मारक क्षमता है, वो इसी मिसाइल की मानी जाती है। इसे पुरानी पड़ती जा रही RS-36M वोयेवोडा मिसाइलों को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी ये इसके पास में, रसिया के पास में पहले से मिसाइल थी R36M, उस मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए इस मिसाइल को डेवलप किया गया और इसी का परीक्षण चर्चा में आ गया था। इस मिसाइल की खास बात क्या है कि ये 10 वॉरहेड ले जा सकती है। यानी MIRV तकनीक के अंतर्गत ये कितने ठिकानों पर हमला कर सकती है, एक साथ 10 ठिकानों पर, क्योंकि इसमें 10 जो है वॉरहेड एक साथ ले जाने की क्षमता है। और अगर हल्के वॉरहेड हो तो ये 15 भी ले जा सकती है। तो सोचिए 15 ठिकाने या 15 टारगेट पर एक साथ हमला करने की क्षमता है रूस के पास में। तो कहने का मतलब एक पूरे देश को तबाह किया जा सकता है। फिर देखिए इसकी बहुत ज्यादा रेंज है और एक एडवांस काउंटर मेजर्स की कैपेबिलिटी है। इसका मतलब ये जो मिसाइल है वो दुश्मन पर पूरी तरीके से डोमिनेट करने की स्थिति में है। किसी भी डिफेंस सिस्टम को मात दे सकने की क्षमता इस मिसाइल के अंतर्गत है। फिर आ जाइए R36M2, ये मिसाइल जिसे हम अभी कह रहे थे वोयेवोडा, ये मिसाइल भी रसिया की है। 16,000 किलोमीटर इसकी रेंज है, आईसीबीएम कैटेगरी के अंतर्गत आती है। शीत युद्ध के दौरान रसिया ने इसे डेवलप किया था। इसमें MIRV तकनीक के अंतर्गत 10 वॉरहेड ले जाने की क्षमता है और इस मिसाइल को साइलो जैसे मजबूत लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया। अच्छा, साइलो का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये जो मिसाइलें होती है ना,
मिसाइलें, दो तरीके से आप इनको लॉन्च करने की बात कर सकते हैं, क्योंकि ये मिसाइलें बहुत बड़ी होती हैं, भारी भरकम होती हैं। या तो इनको किसी भी लॉन्चर से छोड़ा जाता है, मोबाइल लॉन्चर, जैसे कोई भारी भरकम ट्रक वगैरह ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया, उस पर रखकर लॉन्च किया जाता है। या फिर इन मिसाइलों को इस तरीके से एक बंकर बनाए जाते हैं, बंकर बनाए जाते हैं, पृथ्वी की सतह के नीचे गड्ढा किया जाता है, सुरंग सी बनाई जाती है, उसमें इस मिसाइल को फिट कर दिया जाता है और यहाँ पर एक कई टन का एक ढक्कन होता है, उस ढक्कन से इसको ढक दिया जाता है। तो ये मिसाइल सालों तक इसके अंतर्गत बनी रहती हैं। कहा जाता है कि रूस ने, अमेरिका ने, चाइना ने इस तरीके से, भारत ने भी किया होगा डेफिनेटली, तो इस तरीके से साइलो जो है उनके अंतर्गत मिसाइलें जगह जगह पर फिट कर रखी हैं। जब भी इनकी आवश्यकता होगी, ये जो कई टन का जो ढक्कन है इसे हटा दिया जाएगा और ये मिसाइल अपने आप लॉन्च जो है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, तो इन मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। यानी आप देखिए, किसी देश का, इनमें से किसी भी देश का सब कुछ तबाह हो जाए तो ये अंदर जो छुपी हुई मिसाइलें ये हमला कर कर दुश्मन को नष्ट कर देंगी। और ये साइलो इस तरीके से बनाया जाता है कि किसी भी परमाणु हथियार से भी हमला किया जाए तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मिसाइल जो है इसमें सुरक्षित रहती है। तो यहां से ये इस तरीके से हमला किया जाएगा। ठीक है, तो साइलो जो है वो इस मिसाइल के लिए बनाया गया है, यहां से इसका हमला किया जा सकता है। डोंगफोंग 41 ये मिसाइल बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है, चाइना की है, जिसकी रेंज है 12,000 से 15,000 किलोमीटर। दुनिया की सबसे टॉप जो आईसीबीएम मिसाइल है उनमें ये आती है, चाइना की है। और देखिए, ये मिसाइल ठोस ईंधन पर आधारित है, सड़क मोबाइल से लॉन्च की जा सकती है। मतलब ये प्लेटफॉर्म हो गया, सड़क पर चल रहा है, इस पर ये मिसाइल तैनात है, इसे कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। और जब सड़क, जो आपका रोड मोबाइल लॉन्चर होता है, उस पर जब मिसाइल रखी है तो इस मिसाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान होता है और दुश्मन से इसे आसानी से बचाया जा सकता है, दुश्मन पर हमला कहीं से भी किया जा सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। MIRV तकनीक के अंतर्गत ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है, और वो भी कितने, 10, यानी इसकी कैपेसिटी भी 10 की है। फिर आ जाइए डोंगफोंग 5C सॉरी, ये मिसाइल 13,000 से 15,000 किलोमीटर की रेंज में है, चाइना की है, ये भी आईसीबीएम के अंतर्गत आती है। एक मिसाइल थी चाइना के पास डोंगफोंग 5, उसका ये एडवांस संस्करण है। और ये मिसाइल, इसकी जो विशाल रेंज और MIRV तकनीक है उसके कारण इसे बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। आमतौर पर चीन के ग्रामीण इलाकों में बने मजबूत साइलों में इसे तैनात किया गया है। यानी चीन ने क्या किया है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र जहां पर किसी की नजर नहीं जाती, वहां पर साइलो बनाए हैं और उन जगहों पर इसे तैनात कर रखा है। फिर LGM-30G मिनटमैन थर्ड अमेरिका की सबसे चर्चित मिसाइल है, जिसकी रेंज है 13,000 किलोमीटर। ये एकमात्र मिसाइल है जो अमेरिका के ट्राइड को पूरा करती है। न्यूक्लियर वॉरहेड को अलग अलग जगह, अलग अलग सेनाओं के माध्यम से लॉन्च करने की जो कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग ट्राइड को पूरा करने वाली जो मिसाइल है आईसीबीएम है। ये 1970 में इसे सबसे पहले इन्होंने बनाया था और तब से लेकर अब तक इसको बहुत ज्यादा अपडेट किया गया है, नई नई चीजें इसमें जोड़ी गई हैं, नेविगेशन सिस्टम वगैरह। अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स क्षेत्र में स्थित भूमिगत साइलों में इसे संग्रहित किया गया है, यानी जो मैदानी क्षेत्र हैं जगह जगह पर, उसको वहां पर इन्होंने तैनात कर रखा है। ये अमेरिका की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। UGM-133 ट्राइडेंट सेकंड, ट्राइडेंट देखिए यूएसए और यूके ने मिलकर बनाई थी, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, इसी पर काफी चर्चा चल रही थी। ये SLBM है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स है, और सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल ट्राइडेंट सेकंड D5 जिसको हम कह रहे हैं, इस मिसाइल का जो वॉरहेड सिस्टम है वो तो बनाया यूके ने, और बाकी की मिसाइल जो है, पूरी डिजाइन जो है, स्ट्रक्चर जो है, वो अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। इसे अमेरिकी नौसेना यूज करती है ओयो क्लास की जो पनडुब्बी है उन पर, और ब्रिटिश सेना करती है वेनगार्ड क्लास की पनडुब्बियों पर, यानी इसे यहां पर रेंज किया जाता है। अब देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल, आप सोचिए पनडुब्बी से पानी की सतह के नीचे से छोड़ी जा रही है, और पानी की सतह से नीचे से छोड़ी जा रही है, और रेंज कितनी है, 12,000 किलोमीटर। इसका मतलब बहुत घातक है। किसी भी देश पर समुद्र में से चुपचाप कहां से हमला होगा ये पता चल पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो समुद्र से लॉन्च किया जाता है, इसलिए इसकी सर्वाइबिलिटी बहुत ज्यादा है। दुनिया के किसी भी महासागर से कहीं भी हमला करने की क्षमता ये मिसाइल देती है। तो देखिए, ट्राइडेंट जो है अमेरिका और यूके के लिए इसलिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है कि समुद्र में आप कहीं से भी किसी भी देश पर हमला कर सकते हैं। इस मिसाइल की एक खास बात है। RS-24 यार्स, ये भी रूस की एक मिसाइल है, रेंज इसकी है 12,000 किलोमीटर। ये आधुनिक रूसी आईसीबीएम मिसाइल है, मोबाइल लॉन्चर से और साइलो दोनों से इसको लॉन्च किया जा सकता है, यानी लॉन्चर पे भी रख के और इस तरह के से भूमिगत जो अंडरग्राउंड जो कवरेज है वहां से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है।
आधुनिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों को मात देने के लिए विकसित किया गया है। यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है ना, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को नष्ट करते हैं, उनको चकमा देकर उनको नष्ट करने के लिए इस मिसाइल को बनाया है। यार्स कई वॉरहेड ले जा सकती है। यह अपनी त्वरित लॉन्च क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है, यानी इंस्टेंट रिएक्शन के लिए जानी जाती है। फिर आ जाइए JL-3, ये चाइना की है, 10,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है और ये भी SLBM है। SLBM मतलब सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। चाइना की एक पनडुब्बी है टाइप 096, इस पनडुब्बी से इसे लॉन्च किया जाता है। परमाणु हथियार ले जा सकती है, चाइना की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाती है और चीनी तट के सुरक्षित जल क्षेत्र में अमेरिका के महाद्वीपीय हिस्से तक पहुंच सकती है। यानी चीन जो है अपने समुद्री क्षेत्र से अमेरिका पर हमला कर सकता है इस मिसाइल के माध्यम से। फिर आ जाइए M51, इस मिसाइल की रेंज है 8,000 से 10,000 किलोमीटर। कहां की मिसाइल है? फ्रांस। ये मिसाइल भी परमाणु प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी ये भी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल फ्रांसीसी SLBM है जो ट्रायम्फ क्लास की परमाणु संचालित पनडुब्बियों से हथियारों से लैस करती है। यानी ये पनडुब्बी है, किसकी है? ये फ्रांस की है और इससे ये मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। यानी ये कौन सी कैटेगरी में आ गई? सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। पेलोड कैपेसिटी इसकी भी यहां पर 10 TN-75 परमाणु वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। TN-75 वॉरहेड का नाम है, क्षमता कितनी है? 10, यानी 10 ये MIRV तकनीक हो गई। और सबसे लास्ट में आ जाइए आप अग्नि 5। अग्नि 5 मिसाइल की, जैसा कि मैंने कहा, रेंज कितनी है? 5,000 से 8,000 किलोमीटर। ये मिसाइल भी हमारी MIRV तकनीक पर आधारित है। 6 से लेकर 10 वॉरहेड ले जा सकती है, यानी मैक्सिमम 10 ठिकानों पर हमला कर सकते हैं और मिनिमम 6 ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। सॉलिड प्रोपेलेंट पर आधारित है, DRDO के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा IGMDP प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसमें अग्नि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक को सारा प्रोग्राम वहां तक पूरा हो गया था। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक स्टूडेंट थी, डॉक्टर टेसी थॉमस, उनके निर्देशन में इस मिसाइल को बनाया गया, इन मिसाइलों को डिजाइन किया गया, इसका कार्यभार संभाला गया और ये मिसाइल बनकर तैयार है। अग्नि 6 जो मिसाइल है उसका भी, जैसा कि मैंने कहा, परीक्षण किया जा सकता है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, SLBM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी भारत डेवलप कर रहा है। अभी K4 मिसाइल 3,500 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है, उसका सफल परीक्षण हमने कर लिया है। K5, K6 जो है वो 5,000 से 8,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है, उन पर भी बहुत तीव्रता से कार्य चल रहा है। तो यानी भारत के पास भी ये क्षमता मौजूद है। तो ये था दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या हैं, उनकी तकनीक कैसे कार्य करती है, कार्यप्रणाली क्या है और उनमें डिफरेंस क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से देशों के पास में सबसे बेहतरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनका पूरा वर्गीकरण। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और अब आप मुझे इतना, अगर आपने सारी चीजें देख ली हैं तो मुझे ये बता सकते हैं, आप जवाब जरूर देना कमेंट बॉक्स में, कि SLBM के अंतर्गत भारत जो K6 मिसाइल या K5 बनाने वाला है, उनकी एग्जैक्ट मारक क्षमता कितनी है। मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा करूंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।